नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्योग्राफी विद हाइडी सर में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल के उपागम क्या है, भूगोल की कौन सी उपशाखाएं हैं, इन सब पर चर्चा होगी। तो भूगोल क्या है? भूगोल मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का क्रियाकलाप है। एक बहुत सी सिंपल अवधारणा है कि भूगोल क्या है। भूगोल मानव और प्रकृति के बीच जो क्रियाकलाप होते हैं उसी के अध्ययन को ही भूगोल कहा जाता है। जैसे हम मान लेते हैं वायुमंडल पहले भी था, परंतु जब मानव ने जन्म लिया तो उसे ऑक्सीजन प्रकृति से मिली, और जब ऑक्सीजन मिली तो मानव ने कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किया। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को वापस किया, ऑक्सीजन को लिया, जब ये आपस में क्रियाकलाप होने लगा तो हमने क्या ज़रूरत समझा कि वायुमंडल को पढ़ा जाए। वायुमंडल क्या है? तो वहाँ पर यह हम समझ सकते हैं कि वायुमंडल क्या है, यानी भूगोल क्या है। मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का एक क्रियाकलापों का एक अध्ययन है। भूगोल का अर्थ क्या है? जानते हैं भूगोल का अर्थ क्या है? भूगोल अर्थात जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा जियो प्लस ग्राफिन से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन या व्याख्या करना। अर्थात हम कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना। किसके परिप्रेक्ष्य में? मानव के परिप्रेक्ष्य में वह भूगोल कहलाता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एरिस्टोथेनीज ने जियोग्राफिका नाम से किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। हिकेटियस महोदय को भी भूगोल का जनक माना जाता है। अब यहाँ पर जो आप आंसर, जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा हो, एरिस्टोथेनीज दे रखा है तो एरिस्टोथेनीज को सही करिए, हिकेटियस दे रखा है तो हिकेटियस को सही करिए। भूगोल की परिभाषाएं भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हार्टसोन की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। रिटर की है। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जो मानव का निवास गृह है। टालमी की भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। कांट महोदय ने परिभाषा दिया है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। यहाँ कांट और रिटर में थोड़ा डिफरेंट रखना, क्योंकि लगभग एक जैसी परिभाषाएं तो लोग भूल जाते हैं कि इसका उसका कर देंगे। वहीं बैरोज महोदय ने भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। भूगोल क्यों पढ़ना? हमारे दिमाग में बात आती है कि भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए? तो क्यों पढ़ना चाहिए हम जानते हैं कि भूगोल हमें यह सिखाता है कि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं वह मुझे कैसे प्रभावित करता है। यदि भूगोल का अध्ययन आपने किया है, भूगोल को जानते हैं, तो यह हमें सिखाता है कि मुझे कैसे प्रभावित कर रहा है और मैं उसे कैसे प्रभावित करता हूँ। भूगोल हमें यह भी सिखाता है कि कौन कैसा स्थल है या स्थान है जहाँ हम रह सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं, हम अपने आप को प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं। तो इसलिए भूगोल को पढ़ना अति आवश्यक। भूगोल पता है तो अपने देश की सीमाओं का अध्ययन कर सकते हैं, सीमाएं कैसी हैं, नदी पर्वत कैसे हैं, यदि नदी पर्वत हैं तो देश का विकास कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें
भूगोल से ही ज्ञात होती हैं, तो भूगोल को पढ़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है। भूगोल के पढ़ने के जो उपागम हैं, अप्रोचेज हैं, वो भूगोल के अप्रोचेज का मतलब होता है, उपागम से तात्पर्य यह होता है कि पढ़ने का तरीका क्या है, किस प्रकार से भूगोल को पढ़ा जाए, विधि क्या है, कैसे पढ़ें जो अच्छी प्रकार से समझा जा सके, या कैसे पढ़ाएं जो अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सके। तो भूगोल के जो उपागम हैं प्रमुखतः दो प्रकार के हैं। क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम क्या होता है? इस उपागम के द्वारा विषय की विभिन्न तत्वों को अलग अलग पढ़ते हैं तथा अध्ययन करते हैं, जैसे तापमान, सूर्यातप, विभिन्न स्थलाकृतिक स्थल रूप, इन्हें पूरे विश्व के साथ पढ़ते हैं। जैसे तापमान का अध्ययन करना है तो पूरे विश्व का हम तापमान का अध्ययन करें। सूर्यातप का अध्ययन करना है तो हम पूरे विश्व के सूर्यातप का बात करेंगे। यही विभिन्न स्थलाकृतिक रूप की बात करना है तो हम पूरे विश्व को उदाहरण लेते हुए स्थलाकृतिक रूप की बात करेंगे। तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो सिस्टमैटिक अप्रोच कहलाता है। वहीं यदि हम दूसरे अप्रोच की बात करें, प्रादेशिक उपागम यानी रीजनल अप्रोच, इसमें क्या होता है, किसी देश या महाद्वीप का एग्जाम्पल लेते हुए, यानी हम इसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों या महाद्वीपों में विभाजित कर लिया जाता है। फिर उसका पूर्ण अध्ययन कर लिया जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका का अध्ययन करना है तो हर एक तत्व का अध्ययन केवल उत्तरी अमेरिका लिए करेंगे। जैसे उत्तरी अमेरिका है तो उत्तरी अमेरिका का हम तापमान, वहाँ की वर्षा, वहाँ किस प्रकार का सूर्यातप है, वहाँ किस प्रकार के संसाधन है, तो केवल हम क्या करेंगे, केवल उत्तरी अमेरिका का ही अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार का जो अध्ययन होता है वो प्रादेशिक उपागम कहलाता है। फिर भूगोल की शाखाओं की बात करते हैं तो भूगोल की जो शाखाएं हैं प्रमुखतः दो शाखाएं, प्रमुख रूप से दो शाखाएं हैं। एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञानी क्लाइमेटोलॉजी, समुद्र विज्ञानी ओशिनोग्राफी, बायोज्योग्राफी यानी जैव भूगोल। वहीं हम मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं की बात करें तो मानव भूगोल की बहुत सी शाखाएं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं का वर्णन किया गया है। कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का वर्णन कर दिया जाता है। वहीं जनसंख्या भूगोल यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल सेटलमेंट ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और परिवहन भूगोल ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। वहीं अब मेडिकल ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इस प्रकार से बहुत जितना भी एक मानव का व्यवसाय का क्षेत्र है या किसी भी प्रकार का क्षेत्र है वो सब ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ज्योग्राफी सब बोल के उसका अध्ययन कर लिया जाता है। तो एक भूगोल का एक सामान्य परिचय था। तो आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।